विचारवान सौभाग्यशाली गुरमुख सज्जन मंडली, इसी तरह सन्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंसों की दिव्य झांकी को हृदय मंदिर में बसाते हुए एवं श्री श्री 108 श्री हजूर सतगुरु दाता दयाल जी के सुंदर मनोहर दर्शन दीदार करते हुए एक दफा मधुर स्वर में मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सजनों, सब संतों, सब ग्रंथों, सब महापुरुषों ने इस मानुष जन्म को उत्तम, श्रेष्ठ, महान बताया। गुरबाणी का वचन है, अवर जून तेरी पनहारी, सब धरती पे तेरी सिकदारी। अन्य योनियां जितनी भी हैं मानुष जन्म की दास्ता कबूल करने वाली है। सारी धरती पे इंसान का ही साम्राज्य छाया है और मानुष जन्म किस विशेष कार्य के लिए मिला है, इधर सारा संसार इस तत्व को नहीं जानता। विरले विरले आप जैसे भाग्यशाली गुरमुख सज्जन होते हैं जिनके पिछले जन्मों के शुभ संस्कार फल देने पे आते हैं, तो महापुरुषों की संगति प्राप्त होती है। उनके सत्संग से विवेक विचार रतन मिलता है कि जिस काम के लिए आए हैं उस काम की तरफ लगते हैं। वाणी का वचन है, गुण गोविंद गायो नहीं जन्म अकारत की। अपने श्वासों को सतगुरु के नाम सुमरण ध्यान में नहीं लगाया तो जन्म व्यर्थ चला जाता है, अकारत चला जाता है। तो गुण गोविंद भी कैसे गाना, ऐसा नहीं कि आज नजदीकी है तो भजन सुमरण कर लिया, नहीं। आगे वर्णन करते हैं, कहे नानक हरि भज मना जय विधि जल को मीन। जैसे मछली का पानी के साथ रिश्ता होता है, पल 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 पानी ही जपती है, ऐसे जैसे श्री आज्ञा है 2 घंटे की, वो तो भजन अभ्यास बैठ के करना ही है। उसके बाद भी उठते बैठते चलते फिरते श्वासों की डोरी में प्रभु नाम के मोती पिरोता चला जाए, नाम जपता चला जाए, तब जीवन सफल सकारत होता है। अमरवाणी के वचन हैं कि सिकंदर ने पूरे हिंदुस्तान पे राज्य किया था। कारू ने 40 गंज खजाना जोड़ा था। वर्णन करते हैं कि कारूगंज खजाना जोड़ा, आखिर सब कुछ छोड़ गया। मुलक गिरी की हवस हुई न पूरी, सिकंदर भी दम तोड़ गया। गए दोनों हाथ खाली यहां से, साथ कुछ भी न ले गए। हसरत किसी की हुई न पूरी, आखिर सबको ये कह गए, करना मत भरोसा इस दुनिया पे, काम न किसी की आएगी। एक प्रभु की भक्ति केवल, जो अंत में साथ निभाएगी। वर्णन करते हैं, कारू ने 40 गंज खजाना जोड़ा था। 40 गंज खजाने का मतलब 40 ऊंटों के ऊपर उसके खजानों की चाबियां लादी जाती थी। इतना धन एकत्र किया था। और सिकंदर ने पूरे हिंदुस्तान पे राज्य किया था। मगर जब सिकंदर को पता चला कि अब मेरा अंत आने वाला है, तो अपनी उसने आखिरी इस्तेदा इच्छा जाहिर की कि मैं तो नहीं समझ सका, मगर आने वाली पीढ़ी ये समझ जाए कि जो हिंदुस्तान का बादशाह था, पूरे हिंदुस्तान पे राज्य किया, वो भी खाली हाथ गया है। एक प्रभु की भक्ति ही सच्ची दरगाह में मान दिलाती है, इज्जत दिलाती है। बाकी साजो सामान जितने भी कर्म करता है इंसान, उसका फल फिर 84 में ले जाता है।
और गुरु की शरण में आने वाले आप जैसे भाग्यशाली गुरुमुख सज्जन जो आज्ञा मौज में चलते हैं, नाम भक्ति की कमाई करते हैं, दरबार के 5 नियम निभाते हैं, सुबह शाम की श्री आरती पूजा, दरबार की निष्काम सेवा, सत्संग, सुमरण, दर्शन, ध्यान, ये 5 नियम और आज्ञा अनुसार 2 घंटे भजन अभ्यास। यदि कोई लगातार नहीं बैठ सकता, 1-1 घंटा करके, आधा-आधा घंटा करके 4 दफा बैठे, मगर जरूरी है, हर प्रेमी के लिए अनिवार्य है। ये नियम साधन निभाता है, वो तो यहां भी सुरखरू रहता है, खुशो खुरम रहता है। इस जन्म के बाद भी उसकी आत्मा रूपी बूंद परमात्मा रूपी सुखों के समुद्र में एक लहर हो जाती है। जन्म मरण का दुख भी दूर हो जाता है, गुरु महाराज जी की प्रसन्नता उतरती है, ये मानो जन्म कृत हो जाता है। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।